हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 22 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर विंटर साइंस एक्सपीडिशन टू आर्कटिक रीजन। आपसे पूछा जा रहा है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत के पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई है। आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या फिर किरण रिजिजू। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है किरण रिजिजू ने। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट एवर विंटर साइंस एक्सपीडिशन टू आर्कटिक रीजन हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ बाय द अर्थ साइंसेज मिनिस्टर किरण रिजिजू. So a team of 4 scientists started the journey to India's research station in the Nelson town to the Broger Peninsula. So the Ministry of Earth Sciences will make necessary budgetary and other allocations, and the team of scientists will stay at the research station at Nelson for 30 days. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the decrease in the Manrega's outlay for financial year 24 compared to the revised estimate for financial year 2023? आपसे पूछा जा रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2023 के संशोधित अनुमान की तुलना अगर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए एमजी नरेगा परिव्यय में कितने प्रतिशत की कमी आई है। आपके ऑप्शंस हैं 30%, 15%, 35% या फिर 20%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें गिरावट देखी गई है 30% की। आप यहाँ देख सकते हैं, A finance ministry has released 10,000 crore in urgent assistance to meet unexpected enhanced expenditure under the Rural Job Guarantee Scheme under the first batch of supplementary demands for grants is approved by the Parliament at its next session. So the budget for financial year 2024 has trimmed the Manrega's outlay by a third to rupees 60,000 crore from the revised estimate of rupees 88,400 crore for financial year 2023. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following are non-constitutional bodies? नीचे कुछ निकाय दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे सीबीआई कहते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एसएचआरसी या फिर जीएसटी काउंसिल। आपसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें फर्स्ट 3 जो हैं वो हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आप यहाँ देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस और organizations that are not included in the constitution or do not have a constitutional standing are referred as non-constitutional bodies. तो ऐसे बहुत सारे संस्थान या निकाय हैं जो इसमें आते हैं, जैसे कि नीति आयोग, सीबीआई, सीआईसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ ही एनजीटी एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म JN.1 एंड पिरोला दैट वर रिसेंटली मेकिंग न्यूज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहने वाला JN.1 और पिरोला ये किससे संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट्स या फिर क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स, कोविड-19 या फिर मलेरिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये संबंधित है कोविड-19 से। ये उसके कुछ नए वेरिएंट्स हैं जो हाल ही में जिनका पता लगा है। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन अथॉरिटीज़ हैव कन्फर्ड द प्रेजेंस ऑफ JN.1, अ न्यू सब वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वायरस इन अ पेशेंट फ्रॉम केरला। सो डेजिग्नेटेड एज अ जीनोटाइप ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट, JN.1 सब वेरिएंट इज क्लोजली रिलेटेड टू द BA.2.86 स्ट्रेन जिसको पिरोला कहते हैं।
सो JN.1 की बात करें तो इसको इनिशियली आइडेंटिफाई किया गया था इन जनवरी 2023 बेस्ड ऑन जीनोमिक सर्वेलांस डाटा फ्रॉम द US एंड चाइना. Health officials have emphasized the need for continued vigil and strict surveillance in light of the new variant from a variant-prone virus. तो आप ध्यान रखेंगे JN.1 और पिरोला ये एक वेरिएंट हैं कोविड-19 के. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country recently hosted Global Partnership on Artificial Intelligence? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है. आपके ऑप्शंस हैं जापान, इंडिया, फ्रांस या फिर चाइना. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. हाल ही में इसका आयोजन किया है भारत ने. सो इंडिया हैज़ बिन हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ GPAI फॉर 22 एंड 23 और ये प्रेसिडेंसी उसको हैंड ओवर की गई थी जब फ्रांस इसका चेयरमैन था इन इट्स थर्ड एनुअल समिट इन जापान. So this development comes on the heels of assuming the presidency of G20, a league of world's largest economies, and Tokyo is the first Asian city to host this summit. So the meeting discussed 4 themes जिनमें शामिल हैं responsible AI, data governance, future of work and innovation and commercialization. आप ध्यान रखेंगे GPAI का आयोजन इस वर्ष दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Parliament gave its nod to raise the age of President of Goods and Services Tax Appellate Tribunal from 67 years to which year? आपसे पूछा जा रहा है संसद ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की आयु 67 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की मंजूरी दे दी है. आपके ऑप्शंस हैं 72 ईयर्स, 71 ईयर्स, 70 ईयर्स या फिर 69 ईयर्स. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ये 67 ईयर्स से अब बढ़ाकर कर दिया गया है 70 ईयर्स. आप यहाँ देख सकते हैं पार्लियामेंट gave its nod to raise the age of president and members of GSTAT. A will to increase the age limit of the president and members of GST Appellate Tribunal to 70 years and 67 years respectively has been approved by the Parliament. So वर्तमान समय में जो एज लिमिट थी वो प्रेसिडेंट की थी 67 ईयर्स और मेंबर्स की थी 65 ईयर्स, जो अब बढ़ा के प्रेसिडेंट की 70 ईयर्स हो गई है और मेंबर्स की हो गई है 67 ईयर्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हौती रिवल्स दैट वर मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री? आपसे पूछा जा रहा है हौती विद्रोह जो हाल ही में खबरों में था वो किस देश से संबंध रखता है. आपके ऑप्शंस हैं ओमान, इजिप्ट, यमन या फिर पैलेस्टीन. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. इनका संबंध है यमन से. सो आप यहाँ देख सकते हैं हौती राइबल या हौती मूवमेंट ऑफिशियली नेम्ड अंसार अल्लाह और सपोर्टर्स ऑफ गॉड इन अ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटिंग इन यमन्स सादा governorate in 1990s. So belonging to a clan from Yemen's northwestern Sada province, the Houthis adhered to Jadhi branch of the Shiite Islam. In November 2009, during their rebellion against Yemen's central government, the Houthis entered Saudi Arabia, originally led by Hussein Badr al-Din al-Houthi, जो कि एक यमनी politician and activist हैं of Jadhi sect. So the movement was rooted in Jadhi revivalism. तो आप ध्यान रखेंगे हुती राइवल का संबंध है यमन से. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.